जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम श्याम वैदिक या राधा माधव वैदिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक 5 वर्ष का बालक बालक ध्रुव की एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इस बालक ने मात्र 6 महीने की अपनी साधना तपस्या से भगवान श्री हरि नारायण को अपने सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश किया। यूं तो हजारों अनेकों सैकड़ों ऋषि मुनियों तपियों ने सैकड़ों जन्मों तक हजारों जन्मों तक तपस्या करने के बावजूद इतना उनको अपनी साधना का फल प्राप्त नहीं हुआ जितना कि इस एक 5 वर्ष के बालक ने कर दिखाया। दोस्तों, प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे स्वयंभु मनु, उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा। उनके 5 पुत्र पुत्रियां थी। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम स्वयं छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उनकी 3 पुत्रियां थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज उत्तानपाद से 2 पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम महारानी सुनीति, छोटी पत्नी का नाम महारानी सुरुचि। महारानी सुरुचि से महाराज का बहुत अत्यधिक लगाव था, प्रेम था, क्योंकि छोटी महारानी अति सुंदर थी, बहुत उनको प्रिय थी और बड़ी महारानी से उनका इतना लगाव नहीं था, तो वो हमेशा छोटी महारानी के साथ ही रहते थे। बड़ी महारानी सुनीति, जैसा नाम से आप जानते हैं, वो नीति के हिसाब से चलने वाली थी, बहुत धार्मिक थी और उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम था ध्रुव। और महारानी सुरुचि जो अपनी रुचि के हिसाब से, जैसा नाम से आपको पता चलता है, वो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी रुचि के हिसाब से चलती थी, उनको जो अच्छा लगता था उनको वो करना होता था। महारानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है, महल में महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र, छोटी महारानी के पुत्र उत्तम को अपने सिंहासन पर बैठकर एक पिता की तरह वात्सल्य लुटा रहे थे, प्रेम लुटा रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, अठखेलियां कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर बालक ध्रुव पहुंच जाते हैं। बालक ध्रुव भी अपने, जैसे एक छोटा बालक होता है, अपने माता पिता की गोद में जाने के लिए दोनों हाथों को फैलाकर उनसे आग्रह करता है कि वो भी उसे गोद में ले। सेम इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार बालक ध्रुव ने भी महाराज की तरफ दोनों बाहें फैलाकर गोद में लेने के लिए उनको बोला, परंतु महाराज ने कुछ पर ध्यान नहीं दिया कुछ, और वो अपने छोटी महारानी के पुत्र उत्तम को ही दुलार करने में लगे होते हैं। उसी वक्त वहां पर छोटी महारानी सुरुचि पहुंच जाती है और वो ये देखकर बहुत क्रोधित होती हैं और वो बालक ध्रुव का हाथ छटक कर वहां से दूर कर देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के गोद में बैठने की, इस सिंहासन पर बैठने की? इस सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकारी अ, वही हो सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो। जाओ, पहले श्री हरि नारायण की भगवान से प्रार्थना